बच्चा पैदा नहीं कर सकते। 2 से 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, जिनमें कजन मैरिजेस हैं। अब 18 का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सुंबल अफजल, कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, आपको ये खुशखबरी देने जा रही हूँ कि वो मेरे तमाम पेशेंट्स जिनको लोग कह चुके हैं कि आपको 18 है, अब आप अपना बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बेहतर है कि मेल्स दूसरी शादियां कर लें या बेबी अडॉप्ट कर लें, क्योंकि 18 का इलाज मुमकिन नहीं। तो अब मैं आपको ये मैसेज देने जा रही हूँ। मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप एक सदका जारिया बन सकें उन लोगों के लिए जिन तक मेरी वीडियो पहुंच जाए, उनकी जिंदगियां बच जाएं, उनकी मैरिटल लाइफ सक्सेसफुल हो जाए और पता नहीं किसकी दुआ से आप भी एक खुशकिस्मत मां बन सकती हैं, क्योंकि अब 18 का इलाज बिल्कुल मुमकिन है। 18 क्या है, किन को हम कहते हैं कि इनको 18 है, क्या 18 के बाद बच्चा नॉर्मली पैदा हो सकता है? कि वो खवातीन जिनका शुरू में मिसकैरेजेस हो गए हैं, 2 से 3 मिसकैरेजेस हो चुके हैं, और ये मिसकैरेजेस उन खवातीन में हुए हैं जिनमें कजन मैरिजेस हैं, जिनमें बेबी की हार्ट बीट नहीं बनी और प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली गई, और 2 से 3 दफा उनका मिसकैरेज हो चुका है। तो उनको अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपने देखना है कि मिसकैरेज की रीजन क्या है। क्या रीजन है कि आपकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली गई? यानी अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो, उसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम ना हो और जीन्स के लेवल पे कोई भी इशू ना हो, तो ऐसी तमाम प्रेगनेंसी नेचर की तरफ से ही आगे जाती हैं, उनमें हार्ट बीट डेवलप होती है और बेबी की ग्रोथ होती है। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको ये बताया है कि आपकी बेबी में बनावट में प्रॉब्लम है, यानी एक थैली बनी है, उसके अंदर यॉर्क सैक या हार्ट बीट नहीं आई, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी एबनॉर्मल है। ऐसी तमाम एबनॉर्मल प्रेगनेंसी कुदरती तौर पे ही मिसकैरेज का शिकार हो जाती हैं और वो आगे नहीं जाती। इसमें आप और आपके हस्बैंड दोनों बिल्कुल ठीक हैं, आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है, आपको किसी इलाज की जरूरत नहीं है, आपने मिथ का शिकार नहीं होना। आपने अपने घर वालों को ये समझाना है कि ये बीमारी नहीं है, कुदरती तौर पे ही अल्लाह की तरफ से ही एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज 50% खुद ही मिसकैरेज में चली जाती हैं। हाँ, वो कपल्स जिनमें कंसीव के बाद हार्ट बीट आ जाती है और बेबी की ग्रोथ के बावजूद भी एकदम से प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली जाती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, हार्ट बीट के बाद भी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली जाती है, तो उन लोगों में ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या रीजन है। 50% वो कपल्स जिनमें हार्ट बीट के बाद प्रेगनेंसी मिसकैरेज में जाती है, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे की बनावट में होता है। यानी बच्चे में कोई बनावट में प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हार्ट बीट आके खत्म हो जाती है, या अगर आपकी प्रेगनेंसी 2nd ट्राइमेस्टर में चली गई है और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू हो गई है, या एबनॉर्मल 7 या 8 मंथ के बाद भी एकदम से बेबी की अंदर डेथ हो जाती है, और वो फीमेल्स जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में सडन आईयूडी यानी स्टिल बर्थ हो गई और उनकी प्रेगनेंसी मिसकैरेज में चली गई, तो उसमें सबसे बड़ी रीजन आपको कोई शुगर हो सकती है, कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर हो सकता है, या इसके अलावा आपका थायराइड का इश्यू हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने ब्लड टेस्ट करवाने हैं, देखना है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपके अंदर कोई मेडिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, या आपके बच्चे की कॉर्ड कहाँ पे है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि थोड़ी देर के बाद 7 या 8 मंथ में जाके उनके बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है। तो उस पे अल्ट्रासाउंड की अहमियत बहुत ज्यादा है, जिसमें हम देखना चाहते हैं कि बच्चे के गर्दन के अराउंड कोई कॉर्ड तो नहीं है। ये एक बहुत बड़ा साइन है जो बेबी की मूवमेंट कम कर सकता है, या खुदा ना खास्ता सडन बच्चे की डेथ हो सकती है। ऐसी तमाम सूरत हाल में आपको विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है। आपको पर डे के हिसाब से बेबी की मूवमेंट जो ही फील होना शुरू हो तो आपको देखना है कि 8 से 10 दफा दिन में होनी चाहिए। आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आप अपना ड्यूरेशन जिसमें आप एक्टिव हैं उसमें 8 से 10 दफा बच्चे की मूवमेंट एक हेल्दी साइन है। ऐसे तमाम कपल जो किसी भी वजह की वजह से मिसकैरेज में चले जाते हैं, उनके प्रेगनेंसी जाया हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है या एबनॉर्मल बच्चे की पैदाइश होती है, तो ऐसी तमाम खवातीन को अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको आम जुबान में आप अठरा कहते हैं, मगर अठरा का इलाज मुमकिन है। 100% आप भी एक हेल्दी बेबी अगली दफा पैदा कर सकती हैं, मगर रुके, आपने देखना है कि इसकी वजह क्या है। अगर हम आपकी टेस्ट के बाद, अल्ट्रासाउंड के बाद ये डायग्नोज कर लेते हैं कि वजह क्या है, तो इसका इलाज मुमकिन है। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और आप रिलैक्स होके अगली दफा कंसीव कर सकती हैं और आप भी एक हेल्दी फैमिली के साथ जिंदगी गुजार सकती हैं। शुक्रिया।